इसको जो है यहाँ से ये इसमें था ना 2, तो एक यहाँ और एक यहाँ ट्रांसप्लांट कर दिया गया। इसमें जो पेड़ था वो बरगद का पौधा था, वो बरगद के पौधे को यहाँ यहाँ रख दिया गया। इसमें से तो छोटे छोटे निकलने लगे हैं, ये वाला इसमें भी निकलेंगे। अभी जो है थोड़ा हाथ लग गया तो टूट गया, ये पड़ा है, ये सफ़ेद दिख रहा है, ये टूट गया, इसमें से निकला। अभी ऊपर से थोड़ा सूख रहा है, ठीक है, जमेगा, सूखा नहीं है पूरी तरह से बीज भी, तो ये जो है लग जाएगा। इसमें जो काई पड़ रही है हरी हरी, ये प्रमाण है कि मिट्टी स्वस्थ है, किसी प्रकार का कोई केमिकल इसमें नहीं पड़ा हुआ है, ये मिट्टी का प्रमाण है। ये है, ये पीपल का जो था ये कई सारी शाखाओं में बट गया। ये थोड़ा छोटे से पात्र में था इसमें इसलिए ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाया, ज़्यादा बड़ा ये हो नहीं सका। तो बारिश में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है, बारिश में, लेकिन ठीक है, धीरे धीरे होगी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। माली सींचे सौघड़ा, ऋतु आए फल हो। चल रही है बचिया, ये गऊ है, गाय चल रही है, बगुला भी उसके बगल बैठा है। कोई सोचता है छोटे मोटे कीट पतंगे आएंगे तो खा लेगा, छोटे मोटे कीट पतंगों को ये खा लेता है बगुला। तो उससे गाय को भी जो है समस्या नहीं होती। एक मक्खी होती है, छोटी सी कीड़ा होता है, वो कहते हैं डांस, मक्खी की तरह सफ़ेद उसका सिर होता है, मक्खी की तरह ही होती है। उड़ गया, फिर आएगा लौट के, कहीं गया होगा, फिर लौट के आएगा। वो देखिए वहाँ बहुत सारे उड़ रहे हैं, वाह, सब आएंगे कहीं ना कहीं से। हाँ दिख रहा है ना उधर उस तरफ, पेड़ के पीछे चले गए अब तो ये चरेगी, चर के जब पेट भर जाएगा तो यहाँ आकर के थोड़ा बहुत भूसा खा लेगी, बस छुट्टी, जितनी भूख रहेगी खा लेगी, बस अपना बैठेगी इसमें। अच्छा, जिस दिन बारिश नहीं हुई रहती, यहाँ अंदर भी जमी हुई है बारिश के कारण, जिस दिन बारिश हुई रहती है ना, वहाँ पानी भर जाता है खेत में, तो यहाँ जो है पानी तुरंत सूखता है, खेत में कम सूखता है जल्दी, क्योंकि घास है नीचे, धूप जाने नहीं पाती, तो वहाँ पानी भरा रहता है, और नहीं भरा रहता तो मिट्टी धंसने वाली है, धंस जाता है पैर उसमें, चरने नहीं पाती। और जिस दिन बारिश होती है उस दिन मच्छर मक्खी भी बहुत काटते हैं, तो खेत में बांधते भी नहीं। तो यहाँ जो है घास रही है, उगी हुई है, अब थोड़ा सा मन आन करने के लिए यहाँ चर लेती है। यहाँ इतनी तो नहीं है कि पेट भर जाए, लेकिन मन जो है बहल जाएगा उसका। बहुत सारी उगी हुई है, यहाँ भी उगी है, यहाँ भी उगी है। घास नहीं उखाड़ा जाता है, ये जो घास है ये मृदा अपक्षय को मतलब मिट्टी जैसी है, ये ऊंचा है, यहाँ ऊंचा है, यहाँ से ढलान है उधर, तो ये जो ढलान है ये यहाँ, इस पे अगर जम जाए घास इस पे, तो यहाँ से मिट्टी जो बह करके जाती है, और मिट्टी बह करके जाना बंद हो जाए, इसीलिए घास को नहीं उखाड़ते। ये जो दूब उग रही है यहाँ, इसको इसीलिए उगाया जा रहा है कि ये सब दूब इसीलिए उगाया जा रहा है कि मिट्टी बह करके न जाने पाए। प्राकृतिक बाउंड्री है ये पक्षी के लिए, प्राकृतिक बाउंड्री प्रदान करती है। जैसे वृक्ष है, देखो पेड़ है, जितनी दूर पेड़ का तना है वहाँ उतनी दूर वो मिट्टी रोकी हुई है, बगल बह चुकी है, बगल गड्ढा हो गया, लेकिन जितनी दूर पेड़ का तना उतनी दूर रुकी है। देख रही है हमको, क्या है बोल रहा है। घर पे कोई गाय आ गई है क्या? नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, दादा सो रहे हैं एक लोग, बस कुएं पे सोते हैं, सो रहे हैं। सब अपना अपना जीवन काट रहे हैं इस धरती पे।
जिस दिन जिसका पूरा होगा वो निकल जाएगा, आप यहाँ से छुट्टी पा जाएगा, चलेगा यहाँ से। अगर कुछ बहुत अच्छा होगा तब तो फिर उसका अच्छा है, अपना फिर यहाँ लौटने की दिक्कत नहीं है। और अगर कुछ कम अच्छा होगा तो फिर से लौटने की तैयारी करेगा, फिर से लौटने की तैयारी करेगा। तो इसलिए बड़ा अच्छा कर्म करे कि यहाँ लौटने की बात ना आए। और जैसे ये सब हैं, ये तो ये कर्म नहीं कर सकते, इन्होंने जो किया उसका भोग सकते हैं ये, बस कर्म करना इनके हाथ में नहीं है। तो इनके बगल बैठ के ऐसा कर्म करे, इनके साथ मिलकर के ऐसा कर्म करे कि अपने साथ ये भी मुक्त हो जाए यहाँ से। ये जो दुख का सागर ये पृथ्वी है, संसार है, यहाँ लौट करके दोबारा आना ना पड़े। कोई आ तो रहा है जरूर, दिख नहीं रहा है कहीं। अच्छा साइकिल वाले हैं, दादा उठ गए। तो बस इतनी ही बात है, इतनी ही बात है। धान लगा हुआ है, धान जो है ऐसा लगता है जैसे जान पड़ता है जैसे मानो कि बंगाल और असम और उधर का उड़ीसा आदि का क्षेत्र हो। उसमें इतना धान लगाते हैं, जैसे लगता है उतना धान तो बंगाल में नहीं लगता, उतना यहाँ लगता है। बारिश का कोई वही नहीं, बीते 3-4 दिन से बारिश नहीं हुई। हाँ 3-4 दिन हो गया। बारिश हुई थी, अच्छी खासी हो गई थी, लेकिन उसके बाद नहीं हुई। मिट्टी देखिए सफ़ेद हो गई, वहाँ जहाँ पानी का थोड़ा सा है वहाँ गीली गीली दिख रही है, लेकिन यहाँ एकदम सफ़ेद हो गई मिट्टी धूप से। तो बारिश नहीं हो रही है, धान लगाते जा रहे हैं, लगाते जा रहे हैं। ये समय है घास जमने का, जानवर चरें, गायें बैल भैंस सब चरें, बकरी सब चरें। इसको घास, इसमें भूसा न लगे। आदमी का भूसा ठंडी के लिए, उसके बाद के समय के लिए, जब घास ख़त्म हो जाएगी तब के लिए बचा रहे, तब भूसा बचा रहेगा, अपना भूसा खाएंगे। वो भूसा और जो आटा वाटा है सब बचा रहेगा, सब तब खाएंगे। अभी तो घास चरे, खूब घास चरे, ये सब पौष्टिक चीज़ें हैं। जैसे हम बादाम खाते हैं, छुहारा खाते हैं, वैसे गायों के लिए ये सब है। अब गायों के लिए आटा थोड़ी बनाया गया है, भगवान ने आटा बनाया, जब गाय आटा पिसाए, गेहूँ बोए, गेहूँ मक्का ज्वार सब काट करके उसको पीट के उसमें से दाना निकाल के उसको पिसा के तब उसको खाए, ऐसा गाय के लिए थोड़ी नहीं है ये सब। तो गाय तो जो है दुनिया भर की दूब अतिबला वहाँ होती है, अतिबला बहुत बलवर्धक घास होती है। ये सब घास खा करके बल बढ़ाए अपना, और बल भी बढ़े, पोषण भी हो, जो खनिज लवण की पूर्ति होती है, खनिज लवण की पूर्ति भी हो, सब हो जाए। लेकिन नहीं, घास नहीं होने देंगे, क्या बोल देंगे, धान लगा देंगे। हाँ मैं देख रहा हूँ 3-4 दिन से लगातार पानी चल रहा है, मशीन चल रही है। मुझे कौन कहे, कौन झगड़ा करे सबसे, झगड़ा करना भी ठीक नहीं ना। रोके तो कहेगा रोक रहे हैं हमको, इनसे क्या मतलब है, मशीन हमारी है, पैसा हमको देना है, बिल हमको देना है, बोल ये रहे हैं। तो वो ये नहीं समझता, व्यापक अर्थों में ये नहीं समझ पाता कि बोल नहीं रहे हैं, उसमें हमारा स्वार्थ भी नहीं था और आपका भी स्वार्थ नहीं था। हम बोल रहे हैं तो उससे आपका भी लाभ होगा, हमारा भी होगा। ठीक है, ठीक है, चलाएं खूब, पानी बर्बाद करें, कोई मतलब नहीं, ठीक है, बहुत अच्छा है। जैसा कर्म कर करके लोग आए हैं उसका भोग तो भोगना ही पड़ेगा उनको, उसका भोग तो उनको भोगना ही पड़ेगा, उसमें कोई कमी नहीं की जा सकती। ये कहेंगे कि भगवान तो बड़ी समस्या खड़ी कर दे रहे हैं, भगवान नहीं खड़ी कर दे रहे हैं। तुमने जो किया उसका फल नहीं भोगो क्या, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो बस वही फल भोग रहे हो, भोगोगे उसको। पानी खराब करो, धान लगाओ, आगे आने वाला समय ऐसा होगा कि अरहर खाने को भी नहीं। अरहर में मतलब दालों में उड़द मूंग को छोड़ करके, उड़द और मूंग को छोड़ करके बाकी जो दालें होती हैं लगभग उसमें पानी नहीं लगता, कम की बात नहीं है, नहीं लगता। चना हो गया, ठंडी में बो दिए, अपना वैसे ही हो रहा है, कोई फर्टिलाइज़र, कोई उर्वरक, पानी कुछ नहीं लगता उसमें। यही उड़द और मूंग है कि इसमें थोड़ा सा पानी, चूँकि एकदम जो है वैशाख चैत्र वैशाख जेठ के महीने में होता है, तो एकदम जो है चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ में होता है, तो पानी इसको देना पड़ा। आषाढ़ में तो कट जाता है, खैर
आषाढ़ तक कट जाता है। तो जेठ में पानी खूब देना पड़ता है इसको, 2-3 पानी इसको देना पड़ता है तब ये होता है। नहीं तो दालें मूंग हो मसूर हो गई, चना हो गया, ये मटर हो गई, अरहर हो गई, ये सब इसमें पानी नहीं लगता, कुछ नहीं लगता इसमें। ये सब पानी वाली फसल नहीं, पानी नहीं मांगते ये सब। ये भी नहीं खाने मिलेगी इनको, क्योंकि न पानी बरसेगा न ज़मीन में पानी रहेगा, क्योंकि बारिश तो अभी नहीं हो रही है। और जो पानी ज़मीन में इकट्ठा हुआ भी है पूर्वजों की दया से, उसको निकाल करके बाहर फेंक दे रहे हैं। तो न ऊपर से आएगा नीचे और न नीचे से निकलेगा बाहर। अरे अब फसल के लिए तो छोड़ो, पीने को ही मिल जाए बड़ी भगवान की दया हो। पीने को ही मिल जाए तभी। खैर ठीक है, जैसी ईश्वर की इच्छा, मनुष्य का कर्म होगा, वैसे मिला करके फल जो है वो मिलेगा। तो ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।